हेलो बच्चों, देखते हैं हम लोग अब आगे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट 2 tan 1 1/3 इक्वल टू tan 1 3/4। 2 tan 1 1/3 इक्वल टू tan 1 3/4। तो देखते हैं इसका प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड हमने कॉपी कर लिया। 2 tan 1 1/3, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/3। अब फार्मूला हमको कौन सा यूज़ करना है? tan 1x प्लस tan 1y। तो एग्ज़ाम में जब भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे उस फार्मूले को लिख देंगे यहाँ पर। तो फार्मूला क्या है यहाँ पर लिखेंगे? यूजिंग tan 1x प्लस tan 1y इक्वल टू tan 1x प्लस y अपॉन 1 - xy, और इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इससे क्या है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों में फार्मूला लगाएंगे। x की प्लेस पर भी 1/3 है और y की प्लेस पर भी 1/3 है। तो ये हो जाएगा tan 1 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 - 1/3 इंटू 1/3। तो ये हो गया आपका 1/3 हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर 1 - 1/9 हो जाएगा। ये क्या बनेगा आपका? tan 1 2/3 अपॉन 9 - 1/9। ये हो जाएगा 8/9, और जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 9/8 बन जाएगा। यहाँ हो गया 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि आंसर आ गया tan 1 3/4। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ tan 1 x इनवर्स, tan पे भी इन्वर्स लगा है और x पे भी इन्वर्स लगा है, इक्वल टू cot 1 4/x। यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहीं से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। tan 1 x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/x। tan का इन्वर्स अपनी जगह लगा हुआ है, x इनवर्स में अलजेब्रा लगेगी, तो x इनवर्स इक्वल टू होता है 1/x के। ये हो जाएगा आपका cot 4/x। अब अगर हमें tan इनवर्स से cot इनवर्स हटाना है तो दोनों जगह रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cot को tan में बदल लेंगे। तो जब हम cot को tan में बदलेंगे तो अंदर का जो एंगल है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा x/4। अब जब दोनों के रेशियो बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे। एम्प्लाइज दैट 1/x इक्वल टू x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/3 इक्वल टू π/4। यहाँ से हम प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करेंगे। तो ये हो गया tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/3। अब यहाँ भी फार्मूला वही लगेगा, तो यहाँ फिर से लिखेंगे हम लोग यूजिंग tan 1x प्लस tan 1y इक्वल टू tan 1x प्लस y अपॉन 1 - xy। इसको एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे। तो लगाएं फार्मूला इसमें। tan 1 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 - 1/2 इंटू 1/3।
यहाँ ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 2, यहाँ पर भी 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 - 1, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स 3 और 2 हो गया 6, 3 और 2 हो गया 5, और 6 - 1 भी हो गया 5 से 5 कैंसिल करेंगे, बचेगा tan इनवर्स 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, tan π/4 की वैल्यू होती है। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, आ जाएगा π/4, ये आ गया आपका RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट tan इनवर्स n/n+1 माइनस tan इनवर्स 2n+1 इक्वल टू 3/4। फॉर्मूला यहाँ भी वही लगेगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करी हमने, tan इनवर्स n/n+1 माइनस tan इनवर्स 2n+1। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर यूजिंग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। लगाए यहाँ फॉर्मूला, x की प्लेस पर है n/n+1 और y की प्लेस पर है 2n+1, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स n/n+1 माइनस 2n+1 अपॉन 1 + n/n+1 इंटू 2n+1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम आएगा n+1, तो यहाँ n एज इट इज़ रहेगा, और 2n+1 में n+1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम आएगा n+1, तो यहाँ पर 1 में n+1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस n इंटू 2n+1 एज इट इज़ रहेगा। n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आएगा tan इनवर्स n, अब दोनों ब्रैकेट का होगा मल्टीप्लाई और माइनस साइन के साथ ओपन भी कर देंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो सारे के सारे जो भी आएंगे वो नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -2n², पहले 2n का n में, फिर 2n का 1 में, -2n, फिर 1 का n में होगा तो -n, और 1 इंटू 1 होगा -1, माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ ही साथ। यहाँ पर क्या बनेगा, ये n+1 + 2n² + n, -n से +n हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचेगा इधर, tan इनवर्स, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2n² + 2n + 1, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2n² n+n हो गया 2n और +1, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम बन गए, बस माइनस का डिफरेंस है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ये बचा हमारे पास tan इनवर्स -1। अब आपको पता है कि इनवर्स में, tan इनवर्स में जो माइनस साइन है, tan इनवर्स में माइनस साइन जो है वो पाई के साथ बाहर आता है। या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स जो है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, या फिर पहले हम यहाँ 1 की जगह लिख लें tan π/4, ये लिख लिया हमने tan π/4।
प्रूव हमको 3π/4 करना है, प्रूव हमको 3π/4 करना है, क्योंकि tan इनवर्स में नेगेटिव साइन जो है वो पाई के साथ नहीं आता है बाहर, डायरेक्टली बाहर आता है। साइन कॉसेक और tan में डायरेक्टली बाहर आता है, और कॉस सेक और कॉट में पाई के साथ आता है, इसलिए इसको हम उस तरीके से नहीं कर सकते। इसमें तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, -π/4 आंसर आएगा। आंसर लाना है 3π/4, तो क्या करेंगे, पहले 1 की जगह tan π/4 रख दिया। अब इसको हम ले जाएंगे, tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, tan नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको लिख सकते हैं tan π-π/4, tan 180 - थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब हम tan से tan हटाएंगे, तो π-π/4 का मतलब ये हो जाएगा आपका 3π/4। यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या आ गया ये आपका RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A + 1 इक्वल टू tan इनवर्स A² प्लस A + 1। लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करेंगे इसकी, ये बन जाएगा tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A + 1। कॉट को tan में चेंज कर ले रहे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/A + 1। अब लगा दें इसमें फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x, और ये हो गया y। बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। न्यूमरेटर में A + 1 एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा A² + A + 1 अपॉन डिनोमिनेटर में हम A + 1 एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो A + 1 - A हो जाएगा। ये A + 1 से A + 1 कैंसिल हो जाएगा, और A से A कैंसिल हो जाएगा, तो बस बचा क्या, डिनोमिनेटर में 1 बचा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स A² प्लस A + 1। ये आ गया आपका RHS, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट tan इनवर्स A/B माइनस tan इनवर्स A - B अपॉन A + B। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखें इसको। लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करेंगे इसकी, तो क्या है ये, tan इनवर्स A/B माइनस tan इनवर्स A - B अपॉन A + B। यहाँ पर tan इनवर्स A/B, इसको भी अगर हम A/B बना लें, तो A/B बनाने के लिए हम न्यूमरेटर में से B कॉमन लेंगे, ये तो बन जाएगा A/B, और B की जगह बचेगा 1, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ B से B हो जाएगा कैंसिल। tan इनवर्स A/B माइनस, ये आपका बना A/B माइनस 1/A/B प्लस 1, या इसको अगर हम 1 पहले लिख लें इसमें, तो ये हो जाएगा 1 + A/B। अब ज़रा इसको हम फॉर्मूले से कंपेयर करें, तो अगर x को हम A/B माने और y को 1 माने, तो ये क्या लिखा है, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x, और y नहीं दिख रहा है तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 तो हम लिख ही सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही रहता है। तो ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स A/B माइनस
टेन इनवर्स ए अपॉन बी प्लस टेन इनवर्स वन, ये दोनों कैंसिल। टेन इनवर्स वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई फोर। टेन इनवर्स वन किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई फोर की। यही हमको प्रूफ करना था। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट कॉज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू साइन कॉज इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर जो है थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है क्वेश्चन। होल स्क्वायर यहाँ पूरे में है, ये ऐसा है क्वेश्चन, ये यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ होल स्क्वायर पूरे में होगा। तो देखें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, कॉज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। कॉज साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है कॉज इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे होता है, ये आपका इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने से होता है। कैसे, एक बार एक बता दे रहे हैं हम आपको, वैसे भी पहले भी कई बार बता चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से साइन थीटा। और साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस इसकी वन हो जाएगी, परपेंडिकुलर एक्स, यानी कि यहाँ से बेस हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेस। अब कॉज इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस वन होगा, तो ये लिख दिया अपन ने बेस, और हाइपोटेनस की जगह वन, जो कि लिखा नहीं है। अब कॉज से कॉज इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो ये लिखा हुआ है साइन कॉज इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, तो कॉज इनवर्स एक्स को हम साइन में चेंज करेंगे तो सेम फार्मूला इसका भी है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी बचेगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो क्या लिख देंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट टेन इनवर्स कॉज एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। देखें इसकी प्रूविंग, यहाँ ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, टेन इनवर्स कॉज एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। अब कॉज एक्स का हाफ एंगल फार्मूला यहाँ खोल दें, तो एक फार्मूला होता है कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर ये जो वन लिखा है इसकी प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन की प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ साइन का हाफ एंगल फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू। फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ एक स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें से
cos x बाई टू कॉमन लेंगे, तो जब न्यूमरेटर में से cos x बाई टू कॉमन लेंगे तो इसकी जगह 1 बचेगा, और साइन के पास तो cos है नहीं है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू हो जाएगा। ये कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में से हम cos x बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू हो जाएगा। ये cos से cos हो गया कैंसिल, ये बन गया हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू। अब ये फार्मूला या ये क्वेश्चन तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। यहाँ 1 की प्लेस पर हम रखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस, इसके बगल में 1 मानते हुए इसमें हम रख देंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। फार्मूला हो गया tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ये फार्मूला होता है tan x माइनस y का, तो ये लिख दिया हमने tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 अच्छा यहाँ ये गड़बड़ हुई है, यहाँ पर ये जो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ फार्मूला बनेगा ये माइनस का, यहाँ फार्मूला बनाइए माइनस का, तो यहाँ कैंसिल होगा, ये माइनस वाला पार्ट कैंसिल होगा और ये वाला पार्ट कैंसिल नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट सही है, ये पार्ट कैंसिल होगा। तो यहाँ फार्मूला थोड़ा उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ हमें प्रूविंग जो है वो प्लस में चाहिए तो यहाँ लगा देंगे प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका tan a प्लस बी का। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये आ गया आपका RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ साइन पाई कॉज एक्स इक्वल टू कॉज पाई साइन एक्स देन प्रूव दैट एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 साइन इनवर्स 3 बाई 4। देखें प्रूविंग इसकी, प्रूफ जो दिया है पहले उसको कॉपी कर लें। गिवन है हमको साइन पाई कॉज एक्स इक्वल टू कॉज पाई साइन एक्स। हमको पता है साइन 90 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, तो इस कॉस की प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन 90 और थीटा को मान लिया हमने पाई साइन एक्स। तो देख सकते हैं आप साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन हट जाएगा, कैंसिल नहीं करना है, काट के नहीं दिखाना है, क्योंकि दोनों के रेशियो इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे सिर्फ, क्या मिलेगा, ये मिलेगा पाई कॉज एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई साइन एक्स। पूरे में से पाई हम गायब कर देंगे, पाई का डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा कॉज एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स को कॉज एक्स के पास ले आओ, तो ये हो गया कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई 2। चाहिए है एक्स की वैल्यू, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab इक्वल टू 1/4। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। और ये फार्मूला है 2 sin x cos x, यानी कि ये फार्मूला बन गया आपका sin 2x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से sin 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1/4। तो sin 2x बन जाएगा यहाँ से 3/4। तो 2x इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स 3/4। 2x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4। और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज की वीडियो के हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 20। प्रूव दैट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। देखें यहाँ पर भी आपको क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने कॉपी करी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। फार्मूला आप बगल में लिख दें, वैसे फार्मूला यही है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। अब करना क्या है? अब इसको सिर्फ हमें cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लो। लेट tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। tan होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो अब यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। रख दें ज़रा सबकी वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर और बेस हो गया हमारा 1 माइनस ए बी होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a की प्लेस पर 1 है और b की वैल्यू यहाँ a भी है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2ab रहेगा। ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचा? ये बचा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आ गया आपका हाइपोटेनस। इसको चाहे तो हम फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं ताकि प्रूविंग में हमारी आसानी हो जाएगी। प्रूविंग में जो है वो फैक्टर फॉर्म में आ रहा है। डिनोमिनेटर में जो हाइपोटेनस ये क्या आएगा आपका? परपेंडिकुलर। ये आपका फैक्टर फॉर्म में आ रहा है। ये कॉज, अच्छा ये कॉज है ना, तो कॉज का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ही निकाल रहे हैं हम लोग। फैक्टर फॉर्म में आ रहा है तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा। अब पूरे में से 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन लो आप, तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर। ये होगा इसके फैक्टर। ये एच स्क्वायर चल रहा था, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस कितना है हमारा? बेस है आपका 1 माइनस ए बी और हाइपोटेनस है 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। ये लगा दिया अंडर रूट। तब यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो गया 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी अपॉन
1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, दोनों पर अंडर रूट अपन ने क्या करा, अलग अलग लगा दिया। अब देखिए ये भी थीटा की वैल्यू है और आपकी ये भी थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ से इसका मतलब इसको हमने थीटा माना था ना, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ अगर हम रख देंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट, इसमें रख दें उठा के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एंड 1 प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।